हेलो नमस्कार दोस्तों, जीएस मास्टर चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लेकर आया हूं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी, यूपी लेखपाल, एसएससी 10+2, यूपी कांस्टेबल में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि 8 दिसंबर 2021 को 7वें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया भैया? तो फटाफट जवाब दीजिए। तो कौन हो जाएंगे भैया? बी प्रवीण राव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बी प्रवीण राव। कौन हो जाएंगे भैया? तो बी प्रवीण राव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बी प्रवीण राव। यह यूपी एसएससी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भैया कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो भैया फटाफट जवाब दीजिए। यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो फटाफट जवाब दीजिए भैया। तो कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो 1931 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो 1931 ईस्वी में हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भैया कि निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा? पूछ लिया भैया कि निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो फटाफट जवाब दीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? तो उल्फिया हो जाएगा। कौन सा पुष्प हो जाएगा? उल्फिया हो जाएगा। कौन सा पुष्प? तो उल्फिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? तो उल्फिया। कौन सा पुष्प हो जाएगा? उल्फिया हो जाएगा। यह रेलवे ग्रुप डी में 2018 में प्रश्न आया कि निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो उल्फिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो भैया उल्फिया हो जाएगा। अगला अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेशिया का बताएंगे भैया। कौन सा बताएंगे? रेफ्लेशिया का पुष्प बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण, जो खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, जो खून का शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया? तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तो डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तो डायलिसिस। भाई रेलवे ग्रुप डी में और एनटीपीसी में यह प्रश्न आया है कि मानव शरीर में खून के जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो भैया फटाफट जवाब दीजिए। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो कौन प्रमाणित करता है भैया? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है भैया। कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन प्रमाणित करता है भैया? तो लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है भैया? तो फटाफट जवाब दीजिए। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और यूपी एसएससी में प्रश्न आया है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है?
तो फटाफट जवाब दीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? द्विधारी अंक पद्धत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? द्विधारी अंक पद्धत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? द्विधारी अंक पद्धत हो जाएगा। द्विधारी अंक पद्धत। भैया बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब की गई? जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो पहली जनगणना कब की गई थी? भैया बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, ये सभी को पता होना चाहिए कि हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ तो पहली जनगणना कब की गई। तो फटाफट जवाब दीजिए भैया। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब की गई? तो 1951 ईस्वी में। कब हुई भैया? तो 1951 ईस्वी में हुई। 1951 ईस्वी में कब हुआ भैया? पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जो सांची का स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया था भैया? फटाफट जवाब दीजिए। यूपीपीसीएस में यह प्रश्न आया कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया भैया। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया। किसने करवाया भैया? तो अशोक ने करवाया। भैया ध्यान से पढ़ के जाइएगा कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया। अगला क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक क्या होता है? ये बिल्कुल देखो साइंस का क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स का है कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो फटाफट जवाब दीजिए। अगर ये नहीं बता पाए तो बिल्कुल पढ़ना बेकार है भैया। तो क्या हो जाएगा? दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? तो पास्कल हो जाएगा। दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? दाब का मात्रक पास्कल। अगला क्वेश्चन है डूबते सूरज का देश किसे कहा जाता है? आपने नाम सुना होगा भैया कि उगते हुए सूरज का नाम तो सुना होगा भैया, जापान को कहते हैं। कि किसको कहते हैं भैया? तो जापान को कहते हैं। लेकिन डूबते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो ये सब जिसको पता हो तो फटाफट जवाब दीजिए भैया। डूबते सूरज का देश ब्रिटेन है भैया। क्या है? तो ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? तो ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ब्रिटेन। अगर पूछ लिया कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है तो जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? जापान। अगला क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? फटाफट जवाब दीजिए भैया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीपीसीएस में भी आया, यूपी ट्रिपल एससी में भी आया, यूपीएसआई में भी आया और रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में भी पूछा गया कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो फटाफट जवाब दीजिए। कुछ बच्चे बता रहे हैं भैया बृहस्पति। बृहस्पति नहीं होगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बुध हो जाएगा भैया। कौन सा हो जाएगा? तो बुध हो जाएगा। कौन सा ग्रह हो जाएगा? तो बुध ग्रह हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया कि भोर का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। भोर का तारा, चांद का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। किस ग्रह को? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं भैया।